अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है? आज का व्लॉग मिस कराओ। आज हमारा टॉपिक है हाउ आई गोट स्कॉलरशिप इन स्टेप प्रेप एकेडमी। थी मेरे पास, बट थी तो ना एक टाइम पर वो छोड़ दी थी। वो आगे मैं तुम लोगों को कहानी बताता हूँ। सबसे पहले ना मेरे हो रहे थे बोर्ड्स के पेपर नाइन्थ के। मेरे पापा फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। अचानक ना सामने स्टेप प्रेप का आता है। तो उधर लिखा था 4 ईयर स्कॉलरशिप टू द टॉप 1500 स्कोरर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पापा ने खोला, मैंने वहाँ पे जाकर पापा से बात की, रजिस्ट्रेशन की। उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ना पेपर्स के बाद मेरा पहला यही था यार, मैंने ना टेस्ट बेस्ट दे के आना है। लेकिन मैंने एक दिन तैयारी की, 2 दिन तैयारी की। फिर ना मेरे ख्याल से एक दिन तैयारी करके 15th को शायद, मुझे ना सही याद नहीं है डेट, बट 1-2 दिन बाद ना हमारा टेस्ट था। तो मैंने तैयारी की 1-2 दिन बाद में, उन्होंने ना टेस्ट पोस्टपोन कर दिया। टेस्ट देने गए हम, लेकिन रास्ते में ही फ़ोन पर बात हो गई कि हम आ रहे हैं, तो क्या टाइमिंग वगैरह। टाइमिंग उन्होंने बताई थी 3 से मेरे ख्याल से 4:40 तक की। तो बात वगैरह की, उन्होंने कहा कि हमने तो सबको मैसेज कर दिया कि पोस्टपोन्ड हो गया टेस्ट। तो हमने कहा आपने तो नहीं किया हमें। तो उन्होंने कहा हमने तो कर दिया सबको तकरीबन, आप रह गए होंगे। तो फिर उस दिन नहीं गए। फिर तकरीबन कोई 10-15 दिनों बाद 15th को क्लासेस शुरू हो गई थी। 15 अप्रैल को 10th की हमारी किप्स में, और 19 अप्रैल को उधर थी स्टेप प्रेप में। तो उन्होंने रखा हुआ था टेस्ट आई थिंक 15th को ही। तो नहीं नहीं नहीं, हाँ 15th को ही उन्होंने टेस्ट रखा था। मैं 3 बजे गया, 3 बजे नहीं गया था। हम यहाँ पर लेट हो गए थे। 3 बजे का टाइम था, हम यहाँ पे निकले ही थे कोई पौने 3 बजे। तो वहाँ पर पहुँचे 3:15, 3:20 हो गए थे तकरीबन। तो वहाँ पर पहुँच कर तो मैं लेट हो गया। तो उन्होंने टाइम ऊपर देना नहीं था, 1 घंटा 40 मिनट का टाइम था, 100 MCQs करने थे। अब मुझे 100 MCQs के लिए 100 मिनट मिलने थे, उनकी जगह 80 मिनट मिले। तो इसका मतलब 80 MCQs करना मेरा टारगेट होना चाहिए था। बट मैंने ऑलमोस्ट 90+ कर दिए थे, आई थिंक सो। मैथ का मेरा पोर्शन लास्ट में रह गया था। मैंने बहुत अच्छा पेपर किया, कॉन्सेप्चुअल पेपर था, कोई रट्टा शटाला इतना सीन नहीं था। सारा उन्होंने, खास करके बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत कॉन्सेप्ट वाला था। तो मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, रट्टा नहीं था। अच्छा, जैसे वैल्यूज़ होती हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास हमें शायद आया था इस तरह का MCQ, वो उन्होंने दिया था एक रट्टे वाला। बाकी कॉन्सेप्चुअल था तो मैं आराम से कर लिया। तो वहाँ पर टेस्ट दिया। तो 19th को उसका आई थिंक क्लासेस शुरू होनी थी। तो उन्होंने 18 को हमें फ़ोन किया कि आप आएँ रजिस्ट्रेशन कराएँ। नहीं, उन्होंने 15 को टेस्ट लिया हमसे। फिर आगे उन्होंने 18-17 को फ़ोन किया कि आपके बेटे को 100% स्कॉलरशिप मिल गई। पापा माने ही ना, मैं इतना खुश था। तो पापा कहते हैं अभी भी इन्होंने कोई ना कोई ठगी शगी लगा देनी है। हम वहाँ पर गए, वहाँ पर एडमिशन कराया उन्होंने। 50 रुपये वैसे उनकी फ़ीस थी, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने 10 रुपये हमसे लेकर एडमिशन किया। फिर हर मंथ 10 रुपीज़ फ़ीस थी, और उन्होंने हमें अपनी शिकायत बताई कि 80% आपकी हर मंथ होनी चाहिए, और साल के एंड पर 85% आपकी टेस्ट में होनी चाहिए। तो आपकी स्कॉलरशिप अगले 4 साल तक मेंटेन रहेगी। तो इस तरह मुझे स्कॉलरशिप मिली। 4 साल की स्कॉलरशिप थी, यानी कि 9,500 उनकी 10th की फ़ीस थी। 10 में मेरे ख्याल से 10,500, फर्स्ट सेकंड ईयर में 10,500 या 10,000 उनकी फ़ीस थी। तो यानी कि इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 4 लाख के पास की स्कॉलरशिप थी। मगर मसला ये था, मेरे पास बाइक नहीं है, ना मुझे सही चलानी आती है। तो मैं कराता था इन ड्राइव, इन ड्राइव करवाता था। तकरीबन 163 ना मिनिमम आते थे कि आप 163 मिनिमम है, आप इनमें जा सकते हो वहाँ सदर। मैं शादबाग रहता हूँ और सदर था उनका कैंपस, और कहीं भी नहीं यहाँ पास था। और था जौहर टाउन वगैरह, और वो कैंपस भी नहीं शिफ्ट करने पर राज़ी थे। तो फिर मैं इन ड्राइव कराता था, रोज़ जाने के लिए भी आने के लिए भी। इस तरह मेरे तकरीबन, आप रोज़ का 200 अगर जाने का लगाएं, 200 आने का लगाएं, तो तकरीबन 400 रुपया रोज़ का हो जाता था। 400 को 30 से करें तो 12,000 आराम से लग जाता था। और टाइम अलग, घंटा आने में घंटा लग जाता था। सिर्फ आधे घंटे का रास्ता होता था, लेकिन ड्राइवर को बुलाना, समझाना, लोकेशन देना, वो बहुत ख्वारी होती थी। पैसे देना, पैसे चेंज करवाना, घंटा सवा घंटा इसी तरह आने में लग गया, घंटा सवा घंटा जाने में लग गया। बहुत टाइम ज़ाया होता था। और उनका टाइम भी एकेडमी का तकरीबन 4.5 घंटे था, 4:30 से 5, नहीं 4:30 से 9। और जब टेस्ट थे उन तब 5 घंटे उनका मेरे ख्याल से टाइम हो गया था, नहीं 4.5 घंटों का ही। तो उन्होंने लेक्चर्स छोटे कर दिए थे और टेस्ट का टाइम भी रख दिया था। यानी कि 4.5 घंटे एकेडमी में लग जाते थे, एक दो 2-3 घंटे मुझे आने जाने में लग जाते थे। इस तरह फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। फिर आखिरकार मैंने
अपने पापा को समझाया कि मैं नहीं जा सकता। यहाँ पर किप्स में भी इससे कम फ़ीस हम दे रहे हैं। अगर 12,000 आने जाने में ऑलमोस्ट लग रहा है, 10,000 लगा लो मिनिमम, छुट्टियाँ भी आती हैं, 10,000 रुपया आने जाने में लग रहा है। तो बेटर नहीं कि मैं यहाँ पर ही किप्स में पढ़ लूँ, अपने पास टाइम भी बचेगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टेप भी अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रहा बुरी है, बट किप्स में मेरा हाथ सेटल हो गया था। तो मैंने अपने फिर पापा को समझाया कि मैंने किप्स पढ़ना, मैंने स्टेप नहीं जाना। पापा मान गए और दैट्स इट हाउ आई लूज माई स्कॉलरशिप। बट अभी भी एक तरह से वही बात है कि स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप होती तो भी मैंने इतने ही पैसे लगाने थे आने जाने में, अपनी ट्रांसपोर्ट पे टाइम ज़्यादा लगना था। अब स्कॉलरशिप नहीं है बट टाइम बच जाता है, ये मुझे है। एंड दैट्स इट। ये था हाउ आई गॉट स्कॉलरशिप इन स्टेप प्रेप एकेडमी। तुम लोगों को मैं मज़े की बात बताना भूल गया कि वहाँ पर ना सिर्फ एक ही लड़का था मैं जिसकी 100% स्कॉलरशिप थी। बच्चे बहुत आए थे, 40-50 बच्चा टेस्ट देने आया था मेरे ख्याल से 10 का, लेकिन स्कॉलरशिप बहुत कम लड़कों को मिली थी। उनका था 70% से ऊपर नंबर्स आएंगे आपके तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं। हाँ, 70% से नीचे 50% स्कॉलरशिप थी, और उससे यहाँ इतना ही मुझे पता है, 70% से नीचे 50%, ऊपर तो 100%। मेरे आए थे 78 नंबर्स, एक और लड़की के 78 थे, बाकी आई डोंट थिंक सो किसी और के थे। मेरी क्लास में 5 ही लड़के थे तब शुरू में, बाकी सब 50% स्कॉलरशिप वाले आए थे। एक लड़के ने सिफारिश लगवा कर अपने कराए थे 100%, उसके 60 कुछ नंबर थे। तो बाकी बस मैं ही एक लड़का था जिसकी 100% स्कॉलरशिप थी। 9th में भी सिर्फ एक लड़की थी जिसकी 100% स्कॉलरशिप थी, किसी लड़के की नहीं थी, मुझे दोस्तों ने बताया था। तो 78% आई थी वहाँ पर। कॉन्सेप्चुअल पेपर था इसलिए आ गई, रटा बेस्ड होता तो फिर मार ही पड़नी थी।